हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ अहबार उसका 11 बाब पढ़ूंगी। फिर खुदावन ने मूसा और हारून से कहा कि तुम बनी इसराइल से कहो कि ज़मीन के सब हवानात में से जिन जानवरों को तुम खा सकते हो वो ये हैं। जानवरों में जिनके पाँव अलग और चिरे हुए हैं और वो जगाली करते हैं तुम उनको खाओ, मगर जो जगाली करते हैं या जिनके पाँव अलग हैं उनमें से तुम उन जानवरों को ना खाना, यानी ऊँट को, क्योंकि वो जगाली करता है पर उसके पाँव अलग नहीं, सो वो तुम्हारे लिए नापाक है। और सफ़ान को, क्योंकि वो जगाली करता है पर उसके पाँव अलग नहीं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। और खरगोश को, क्योंकि वो जगाली तो करता है पर उसके पाँव नहीं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। और सूर को, क्योंकि उसके पाँव अलग और चिरे हुए हैं पर वो जगाली नहीं करता, वो भी तुम्हारे लिए नापाक हैं। तुम उनका गोश्त ना खाना और उनकी लाशों को ना छूना, वो तुम्हारे लिए नापाक हैं। जो जानवर पानी में रहते हैं उनमें से तुम उनको खाना, यानी समुद्रों और दरियाओं वगैरह के जानवरों में जिनके पर और छिलके हों तुम उन्हें खाओ। लेकिन वो सब जानदार जो पानी में, यानी समुद्रों और दरियाओं वगैरह में चलते फिरते रहते हैं लेकिन उनके पर और छिलके नहीं, वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं। और वो तुम्हारे लिए मकरूह ही रहें। तुम उनका गोश्त ना खाना और उनकी लाशों से कराहियत करना। और पानी के जिस किसी जानदार के ना पर हों और ना छिलके हों, वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं। और परिंदों में जो मकरूह होने के सबब से कभी खाए ना जाएं और जिनसे तुम्हें कराहियत करना है, सो ये है अकाब और इस्तख्वान, ख्वार और लुगड़ और चील और हर किस्म का बाज और हर किस्म के कौवे और शुतुरमुर्ग और चुगत और कुकल और हर किस्म की शाहीन और बूम और हड़गीला और उल्लू और कास और हवासिल और गद और लुक और सब किस्म के बगले और हिद और चमगादड़ और सब परदा रेंगने वाले जानदार जितने चार पाँव के बल चलते हैं, वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं। मगर परदा रेंगने वाले जानदारों में से जो चार पाँव के बल चलते हैं, तुम उन जानदारों को खा सकते हो जिनके ज़मीन के ऊपर कूदने फांदने को पाँव के ऊपर टांगे होती हैं। वो जिन्हें तुम खा सकते हो ये हैं हर किस्म की टिड्डी और हर किस्म का सुलहाम और हर किस्म का झींगर और हर किस्म का टिड्डा। पर सब पर्दा रेंगने वाले जानदार जिनके चार पाँव हैं, वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं और उनसे तुम नापाक ठहरोगे। जो कोई उनमें से किसी की लाश को छुए वो शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई उनकी लाश में से कुछ भी उठाए और अपने कपड़े धो डाले, वो शाम तक नापाक रहेगा। और सब चार पाए जिनके पाँव अलग हैं पर वो चिरे हुए नहीं और ना वो जगाली करते हैं, वो तुम्हारे लिए नापाक हैं। और जो कोई उनको छुए वो नापाक ठहरेगा। और चार पाँव पर चलने वाले जानवरों में से जितने अपने पंजों के बल चलते हैं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक हैं। और जो कोई उनकी लाश को छुए वो शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई उनकी लाश को उठाए वो अपने कपड़े धो डाले और वो शाम तक नापाक रहेगा। ये सब तुम्हारे लिए नापाक हैं। और ज़मीन पर के रेंगने वाले जानवरों में से जो तुम्हारे लिए नापाक हैं वो ये हैं, यानी न्योला, चूहा और हर किस्म की बड़ी छिपकली और हरजून और गो और छिपकली और सांड और गिरगट। सब रेंगने वाले जानदारों में से ये तुम्हारे लिए नापाक हैं। और जो कोई उनके मरे पीछे उनको छुए वो शाम तक नापाक रहेगा। और जिस चीज़ पर वो मरे पीछे गिरे वो चीज़ नापाक होगी, ख्वाह वो लकड़ी का बर्तन हो
या कपड़ा या चमड़ा या बोरा हो। खा किसी का कैसा ही बर्तन हो, ज़रूर है कि वो पानी में डाला जाए और वो शाम तक नापाक रहेगा और उसके बाद वो पाक ठहरेगा। और अगर उनमें से कोई किसी मिट्टी के बर्तन में गिर जाए तो जो कुछ उसमें है वो नापाक होगा और बर्तन को तुम तोड़ डालना। और उसके अंदर अगर खाने की कोई चीज़ हो जिसमें पानी पड़ा हुआ हो तो वो भी नापाक ठहरेगी। और अगर ऐसे बर्तन में पीने के लिए कुछ हो तो वो नापाक होगा। और जिस चीज़ पर उनकी लाश का कोई हिस्सा गिरे, ख्वाह वो तनूर हो या चूल्हा, वो नापाक होगी और तोड़ डाली जाए। और ऐसी चीज़ नापाक होती है और वो तुम्हारे लिए भी नापाक हो। मगर चश्मा या तालाब जिसमें बहुत पानी हो वो पाक रहेगा, पर जो कुछ उनकी लाश से छू जाए वो नापाक होगा। और अगर उनकी लाश का 6 हिस्सा किसी बोने के बीज पर गिरे तो वो बीज पाक रहेगा, पर अगर बीज पर पानी डाला गया हो और उसके बाद उनकी लाश में से कुछ उस पर गिरा हो तो वो तुम्हारे लिए नापाक होगा। और जिन जानवरों को तुम खा सकते हो, अगर उनमें से कोई मर जाए तो जो कोई उस लाश को छुए वो शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई उनकी लाश में से कुछ खाए वो अपने कपड़े धो डाले और वो शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई उनकी लाश को उठाए वो अपने कपड़े धो डाले और शाम तक नापाक रहेगा। और अब रेंगने वाले जानदार जो ज़मीन पर रेंगते हैं मकरूह हैं और कुछ कभी खाए ना जाएं। और ज़मीन पर के सब रेंगने वाले जानदारों में से जितने पेट या 4 पाँव के बल चलते हैं या जिनके बहुत से पाँव होते हैं उनको तुम ना खाना, क्योंकि वो मकरूह हैं। और तुम किसी रेंगने वाले जानदार के सबब से जो ज़मीन पर रेंगता है अपने आप को मकरूह ना बना लेना और उनमें से अपने आप को नापाक करना, नजस हो जाओ। क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, इसलिए अपने आप को मुकद्दस करना और पाक होना, क्योंकि मैं कदूस हूँ। सो तुम किसी तरह के रेंगने वाले जानदार में से जो ज़मीन पर चलता है अपने आप को नापाक ना करना, क्योंकि मैं खुदावंद हूँ और तुमको मुल्क मिस्र से इसीलिए निकाल कर लाया हूँ कि मैं तुम्हारा खुदा ठहरूँ। इसलिए तुम मुकद्दस होना, क्योंकि मैं कदूस हूँ। और हैवानात और परिंदों और आबी जानवरों और ज़मीन पर के सब रेंगने वाले जानदारों के बारे में शरह यही है, ताकि पाक और नापाक में और जो जानवर खाए जा सकते हैं और जो नहीं खाए जा सकते उनके दरमियान इम्तियाज़ किया जाए। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। आए हम दुआ करें। आसमानी खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए खुदावंद जो तूने अपनी कौम बनी इसराइल को दिया खुदावंद। और तूने खुदावंद उनको सिखाया कि कौन से जानवर, कौन से परिंदे और कौन से आबी जानवर खा सकते हैं और कौन से नहीं खा सकते। तो खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू पाक है, तू कदूस है खुदावंद। और खुदावंद तूने हमें भी यही सिखाया है कि मैं पाक हूँ और तुम पाक बनते जाओ। तो खुदावंद मैं दुआ करती हूँ जितने लोगों ने ये तेरा कलाम पढ़ा है और इस दुआ में शामिल हैं खुदावंद, अगर खुदावंद अगर उनके अंदर किसी किस्म की कोई नापाकी है खुदावंद तो तू अपने पाक लहू से धो डाल और उनको पाक और साफ़ कर। और खुदावंद जिन बातों से तूने मना किया है खुदावंद वो कभी भी ना करने पाएँ। और खुदावंद अपने आप को हमेशा तेरे लिए पाक और साफ़ रखें, क्योंकि तू कदूस खुदावंद है और खुदावंद तू हमारा खुदा है और हम तेरे लोग हैं। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं। यीशु मसीह के नाम में सुन और बख्श दे। आमीन।